गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है भूल गया है क्यों इंसान। और ये चैप्टर दरअसल ये एक कविता है जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ पे उन्होंने कहना चाहा है कि हम जो इंसान हैं, दरअसल ये हमारे बारे में ही बता रहे हैं। हम इंसान हैं और हमारे बारे में ये समझाना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इंसान वो सारी चीज़ें भूल गए हैं जो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कभी। तो वो कह रहे हैं कि सबकी है मिट्टी की काया। हम जो इंसान हैं, हमारा जो शरीर है, काया मतलब शरीर होगा, तो हमारा जो शरीर है वो मिट्टी की है। आज पूरा ठीक ठाक है, कल ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक न एक दिन ये हमारा जो शरीर है, एक न एक दिन ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सब पर नभ की निर्मल छाया, हमारे ऊपर आसमान जो है, नभ मतलब आसमान होगा, आकाश होगा, हम सभी उसके छाए में जी रहे हैं, ठीक है। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। देखो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझाने का प्रयत्न किया है। आप लोग भी समझने की कोशिश करना। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, जैसे हम हैं, आप हैं, आपके माता पिता हैं, मतलब सभी लोग हैं, इस धरती पे जितने लोग हैं सभी लोग, यहाँ पर कोई विशेष वरदान लेके नहीं आया है, जैसे कि कोई आजीवन यहाँ पे रहेगा। एक न एक दिन सबको यहाँ से जाना है, ठीक है। भूल गया है क्यों इंसान, वो हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे पास कोई विशेष वरदान नहीं है जिससे हम लोग यहाँ पे आजीवन रहेंगे। हमें एक न एक दिन यहाँ से जाना है, इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भी एक दिन अंत हो जाएगा। इसलिए हमें अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर नीचे देखते हैं और क्या है। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। ये जो धरती है जिस पे हम लोग रहते हैं, इस धरती ने मानव को जन्म दिया है। अगर ये धरती माता नहीं होती तो हम लोग कहाँ रहते हैं। आप लोग खुद एक बार सोच के देखो, अगर ये धरती ना होता तो हम लोग कहाँ रहते। इसलिए कहा गया है कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। अच्छा, हम लोग देश में रहते हैं, हमारा अलग अलग राज्य है, हमारा अलग अलग शहर है, गांव है, ठीक है। तो आप लोग एक बार सोच के देखो, क्या ये पहले से ही था या फिर इंसानों ने इसे बनाया है। बेशक, ठीक है, बेशक ये सब इंसानों ने बनाया है। आप लोग भी सोच के देखो, पहले मतलब जैसे कि देश, राज्य, गांव, नगर, ठीक है, गली, ये मोहल्ला, ये सारे इंसान का बनाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के लोग हैं यहाँ पे। इसलिए दिखाया गया है कि धरती ने मानव बनाए हैं और मानव ने देश बनाया है। देश पहले से बना हुआ नहीं था, मानवों ने देश बनाया है, ठीक है। हम जैसे इंसानों ने ही देश बनाया है। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। अलग अलग देश हैं। आज हमारी इस धरती पर बहुत सारे देश हैं, लगभग 200 से ऊपर हमारे इस धरती पर देश के लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग और एक बात गौर करके देखो कि सबके रगों में एक ही खून बह रहा है, एक ही तरह की आत्मा बसी हुई है, ठीक है। अगर वो आत्मा निकल कर चली जाएगी तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा,
ठीक है। इसलिए कहा गया है कि बहुत देशों में बसी हुई है एक धरा इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। सारे देश के जो लोग हैं सब एक हैं। धर्म तो अलग अलग है, लेकिन सब धर्म अलग होने के बावजूद भी सब एक हैं, क्योंकि उनके शरीर की बनावट और उनके खून का रंग जो है वो सब एक जैसा है। इसलिए एक धरा संतान कहा गया है, क्योंकि धरती पे सब समान हैं। ठीक है। देश अलग है, देश अलग हों। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके देश अलग हैं तो अच्छी बात है, आपके देश अलग होने चाहिए। वेश अलग हैं तो वेश भी अलग होने चाहिए। वेश अलग है, वेश अलग हो। यहाँ पे वेश का मतलब होगा हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, ठीक है, हमारा जो चाल चलन है, वो सब की बातें कही गई है कि ठीक है, अगर भारत के लोगों का देश अलग है और इनका वेश अलग है तो अलग है, बेशक अलग होना चाहिए। अगर इसी से हम किसी दूसरे देश के अगर हम लोग तुलना करेंगे तो देखेंगे कि उस देश के लोग भारत के देश के लोगों के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ का धर्म अलग है, यहाँ पे लोग अलग संस्कृति के रहते हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अलग कोई देश होगा जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग उनके वेशभूषा हैं। अगर कपड़े की बात करें तो अलग भारत के लोगों का पहनावा जो है कपड़ा वो अलग होता है, अमेरिका के लोगों का अलग तरीके का होता है, ठीक है ना। मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। यहाँ पे एक लाइन और लिखा हुआ है कि मानव को मानव से लेकिन, हम जो मानव हैं, एक हम हैं भारत वाले, एक अलग कोई और मानव हो सकता है, बहुत सारे मानव, मतलब यहाँ पे तो लोगों की कमी नहीं है। तो मानव को मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, हमारे अंदर जो प्राण बसी हुई है वो सब एक ही है। अगर एक इंसान के अंदर से प्राण वायु अगर निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। उसी तरह से अगर किसी और देश के अंदर अगर किसी और देश के लोगों के अंदर से अगर ये प्राण वायु निकल जाए तो इंसान फिर जिंदा नहीं कहलाता है, ठीक है। तो यही पे कहा, ये मतलब ये हरिवंश राय बच्चन जी ने यही समझाना चाहा है हमें कि इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी मतलब हदें क्या है, उन्हें अपने सीमाओं में रहनी चाहिए, ठीक है, और अपने एक दूसरे के साथ हमेशा भाईचारे के साथ रहना चाहिए, कोई किसी से झगड़ा ना करे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तब तो अच्छी बात है, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।